औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की अगली हमारी आज की थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ इसमें इंटरवेंशंस यूज़ की जाती हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और ये जो बिहेवियर थेरेपीज़ हैं ये बिहेवियर थेरीज़ के ऊपर बेस करती हैं, यानी लर्निंग की जो थेरीज़ हैं उनके ऊपर ये बेस करती हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं या बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो असम्पशंस थी जो कि जिनमें कहा जाता है कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो लर्न किया जाता है, यानी ऐसा बिहेवियर जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो गैर मुवाफ़िक जो किरदार है उसको सीखा जाता है और इसलिए उसको अनलर्न भी किया जा सकता है। यानी जिस तरह बिहेवियर लर्न किया जाता है उसी तरह उसको अनलर्न भी किया जा सकता है। इनका जो गोल है बिहेवियर थेरेपीज़ का वो है डिटरमिन करना कि किस तरह से जो बिहेवियर्स होते हैं वो सीखे जाते हैं और ये देखती है कि इनको क्या हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है या जिसको इंटरवेंशंस कहा जाता है वो जोसेफ वोल्पे की है। वोल्पे ने बहुत इम्पोर्टेंट, इसके लिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्पे की टेक्निक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया? तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो वोल्पे की है। और वोल्पे ने ये एक बिहेवियरल टेक्निक और इसका मकसद जो होता है तो एक्सटिंग्विश एंजाइटी इज़ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें कि एक्सटिंग्विश किया जाता है एंजाइटी को, तशवीश को। इसमें सिस्टमैटिकली उसे डिसेंसिटाइज किया जाता है, यानी जो उसकी सेंसिटिविटी लेवल होती है उस स्टिमुलस की उसको आहिस्ता आहिस्ता से यानी सिस्टमैटिकली जो है वो डिसेंसिटाइज किया जाता है। एक पेशेंट जो है उसको एक्सपोज करवाया जाता है टू एन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस ग्रेजुअली ओवर टाइम द एंजाइटी विल बिकम एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उस एंजाइटी को ओवरकम किया जाता है। इसके बाद हमारी इमेजिनल फ्लोडिंग थेरेपीज़ आ जाती हैं। इसमें इमेजिनेशन है। इमेजिनल फ्लोडिंग जो है इसमें जो क्लाइंट है उसको एक्सपोज करवाया जाता है टू द मेंटल इमेज ऑफ अ फ्राइटनिंग और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट और इवेंट एंड कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस द इमेज of the event until the anxiety gradually diminishes। तो इसमें यानी हम उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं उस इमेज को, उस जो हमारा एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज होती है उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है क्लाइंट को। और जब उसको जो एक्सप्लोर करवाना है उसका इज़ नॉट टू द एक्चुअल सिचुएशन बट टू एन इमेज ऑफ अ फ्राइटनिंग सिचुएशन, यानी हम उसको एक्चुअल सिचुएशन में नहीं लेके जाते बल्कि सिर्फ उसका इमेज एक बनाते हैं माइंड में कि अगर आप उस सूरत हाल में होते हैं तो जैसे बीइंग जो है इन एन एयरप्लेन, ठीक है, मार्क्ड और एयरप्लेन, यानी आप किसी को फोबिया है एयरप्लेन का या फ़र्ज़ करें पानी का या फ़र्ज़ करें बुलंदी का, कोई भी फोबिया है तो उसको वो इमेजिन करवाया जाता है उस सिचुएशन के अंदर। वाइवो थेरेपीज़ जो हैं ये एक टर्म है। वाइवो रेफर्स टू प्रोसीजर्स दैट अकर इन द क्लाइंट्स एक्चुअल एनवायरनमेंट, जो उसके एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम जब उसका एक्सपोजर करवाते हैं। बेसिकली इसमें 2 टाइप्स ऑफ इन वाइवो थेरेपीज़ हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर दोज इन विच द क्लाइंट अप्रोचेस द फेयर्ड स्टिमुलस ग्रेजुअली। एक तो जिसमें क्लाइंट जो है वो अप्रोच उसको करवाई जाती है फेयर स्टिमुलस के साथ ग्रेजुअली, एंड दोज इन विच द क्लाइंट वर्क डायरेक्टली विद द फेयर सिचुएशन। एक और वो जिसमें उसको डायरेक्टली जो है उसके साथ उसका जो है वो फेयर सिचुएशन के साथ उसको अप्रोच करवाई जाती है, यानी एक वो जिसमें ग्रेजुअली करवाई जाती है, एक डायरेक्ट करवाई जाती है। दीज आर द 2 टाइप इन वाइवो थेरेपीज़। एक और टेक्निक हमारी है जिसको इंटरवेंशन कहा जाता है, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी है। इसको 1980s और 1990s में स्टार्ट किया गया क्योंकि ये एक लेटेस्ट थेरेपी है और कंप्यूटर जनरेटेड इसमें एनवायरनमेंट दिया जाता है क्लाइंट को और उसमें क्लाइंट को जो है वो
उसका एक्सपोजर करवाया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेशली फोबियाज़ के लिए, यानी इसमें जो सारा कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है उसका जो है एक्सपोजर करवाया जाता है। उसके बाद अवर्शन थेरेपी, हमारी अवर्शन थेरेपी के अंदर जो एक एंजाइटी प्रोवोकिंग जो हमारा स्टिमुलस होता है या उसको हम जो है वो पेयरिंग कर दी जाती है अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ, यानी अवर्सिव स्टिमुलस के साथ। यानी इसमें जो हमारा ये डिज़ाइन की प्रोसीजर जो है इसमें कंडीशनिंग की जाती है, प्रोसीजर है डिज़ाइन किया जाता है टू मेक टैम्पिंग स्टिमुलस लेस प्रोवोकेटिव, यानी जो स्टिमुलस एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है या प्रॉब्लमेटिक है उसको किसके साथ पेयर कर दिया जाता है एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस। अनप्लेजेंट का मतलब है अवर्सिव, यानी जो तकलीफ हो, जो ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या अवर्सिव हो। अवर्सिव से मुराद यहाँ पर जो है वो तल्ख भी हो सकता है, तकलीफ़ दे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उस स्टिमुलस के साथ उसको पेयर कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो हम उस जो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है या बिहेवियर जो है हम जो नहीं चाहते कि वो दोबारा से वक़्फ़ पज़ीर हो, तो उसको जैसे एक पनिशमेंट हम हो जाती है, तो वो भी एक अवर्सिव जो है वो स्टिमुलस है। इसके बाद कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट की अप्रोच आ जाती है, एक अप्रोच जिसमें चेंज किया जाता है बिहेवियर को बाय चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। इसमें जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी जो उसके वक़्फ़ पज़ीर है उसके रिज़ल्ट्स जो हैं उसको हम चेंज करते हैं। तो उस तरह से जैसे कि रीइंफोर्समेंट हम की बात करते हैं या टोकन इकॉनमी, जैसे टोकन दिया जाता है। अगली जो हमारी टोकन इकॉनमी टेक्निक है जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है टोकन्स की और इंडिकेटर्स की तो ऑफ रीइंफोर्समेंट, कॉन्टीजेंट और डिज़ायर्ड बिहेवियर, जो नहीं हम बिहेवियर जो चाहते हैं वो वक़्फ़ पज़ीर हो वो हो, और या बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए हम जो है वो टोकन इकॉनमी देते हैं। और इसके अलावा कि जो हम बिहेवियर चाहते हैं वो वक़्फ़ पज़ीर ना हो, जब हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको ये दिया जाएगा, जैसे बच्चों से कहा जाता है उनके बिहेवियर चेंज करने के लिए, तो इसको टोकन इकॉनमी कहा जाता है। एक आखिरी जो हमारी टेक्निक जिसको मॉडलिंग टेक्निक कहा जाता है, ये सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस करती है। मॉडलिंग थ्योरी जो हमारी मॉडलिंग लर्निंग है उसके ऊपर, तो ये थेरेप्यूटिक टेक्निक जो कि क्लाइंट जो है जिसमें ऑब्ज़र्व करता है बिहेवियर को एक अनदर पर्सन के, और फिर उसको यूज़ किया जाता है उस ऑब्ज़र्वेशन को। इन बिहेवियर थेरेपी के अंदर 5 बेसिक फंक्शंस हैं मॉडलिंग के, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ मॉडलिंग, जिसमें टीचिंग, प्रॉम्प्टिंग, मोटिवेटिंग, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड डिस्करेजिंग। तो ये तो थी हमारी बिहेवियर थेरेपीज़ जो कि जिसमें सारी मैंने आपको उसकी जो इंटरवेंशंस थी या टेक्निक्स थी वो बताई हैं। उम्मीद है कि आपको इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इनको याद कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इनमें इनकी मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल से उसमें हेल्प लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।